बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू की तरफ से नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि मोदी जी 10 सालों से प्रधानमंत्री हैं, फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने पूरे देश की सेवा की है और आगे भी करके पूरा भरोसा जीतेंगे और राज्यों का जो कुछ भी बचा है ये सब अगली बार पूरा कर देंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। आप काम करिए, हम लोगों का आपको पूरा समर्थन है। नीतीश कुमार ने विरोधियों पर भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अगली बार 2029 में आइएगा तो सब हारेगा। इस बार लोग इधर उधर करके जीत गया। इस बार जो मौका मिला है उसमें आगे उनके लिए कोई मौका नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि अब तो बिहार भी सब काम हो जाएगा। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता उसको कोई लाभ नहीं है, तो इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। और आप सब लोग इतना खुशी हैं, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए बिहार संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए अशोक जी, नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दलों का नेता चुन लिया गया है और इस दौरान स्टेज पर 3 बिहार के नेता नजर आए, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, सीएम नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो। ये जो नई सरकार बनने जा रही है इसका बिहार को कितना फायदा हो सकता है? बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका है एनडीए 3 की सरकार में। और मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए जा रहे हैं तो उसके पहले जिस तरह से संसदीय दल का नेता चुना गया मोदी को, और उसमें जो बिहार की अहमियत दिखी वो एक तरह से कहिए बिहार के लिए सुखद है। बिहार के 3 प्रमुख घटक दल एनडीए के साथ हैं, जदयू, हम और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। और तीनों नेता नीतीश कुमार, चिराग पासवान और
जीतन राम मांझी, तीनों मंच पर ही नहीं थे, तीनों को बोलने का मौका भी दिया गया और तीनों ने नरेंद्र मोदी का समर्थन भी किया। यानी कि संसदीय दल के नेता, एनडीए संसदीय दल के नेता के लिए जो नरेंद्र मोदी का प्रस्ताव दिया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, उसका अनुमोदन भी किया, उनका समर्थन भी बिहार के इन तीनों नेताओं ने किया। इससे साफ संकेत है कि मोदी के मंत्रिमंडल में, यानी कि नई सरकार में बिहार की अहमियत बढ़ने वाली है। और इन तीनों नेताओं ने जिस तरह से मोदी के समर्थन में अपनी बात रखी, उससे साफ जाहिर है कि बिहार में एनडीए पूरी तरह से एकजुट है, मजबूत है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि जो चुनाव परिणाम आया उसमें गलती से कुछ लोगों को जीत हासिल हो गई है। उन्होंने अब विपक्ष पर तंज कसा और कहा कि कुछ गलत बयानी करके विपक्ष ने कुछ सीटें हासिल कर ली हैं, जो 2029 के चुनाव में उनका सफाया हो जाएगा। दूसरी बात, नीतीश कुमार ने साफ संकेत दे दिया है कि इस सरकार का समर्थन हम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बिहार को सब कुछ मिल जाएगा। यानी कि पिछले दिनों जो बिहार की प्रमुख मांगे थी, चाहे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग हो या बिहार को विशेष पैकेज देने की मांग हो या फिर पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो या जो अन्य मांगे हैं, उन मांगों के प्रति भी नीतीश पूरी तरह से आश्वस्त दिखे हैं और उन्हें भरोसा है कि मोदी अपनी सरकार में इन मांगों को पूरा करेंगे। जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान हो, उन्होंने भी मोदी के प्रति अपनी वफादारी बताई है और कहा कि वो पूरी तरह से मोदी के साथ हैं और उन्हें उम्मीद है कि बिहार के लिए कुछ बेहतर होगा। तो एक तरह से कहिए कि बिहार के लीडर के रूप में, एनडीए के नेता के रूप में, बिहार में एनडीए के ड्राइविंग सीट पर नीतीश कुमार बैठे हुए थे उस रूप में, और फिर एनडीए की जो सरकार केंद्र में बन रही है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नीतीश ने बिहार के लिए अपनी मंशा भी साफ जाहिर कर दी है। इससे साफ संकेत है कि कहीं न कहीं जदयू सत्ता में तो भागीदारी चाहती ही है और उसके बाद जो बिहार के विकास के लिए उसकी जो पुरानी मांगे हैं उस मांगों को वो पूरा करना चाहती है। शिखा। बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने बताया अशोक जी कि नीतीश कुमार ने समर्थन भी दिया है मोदी को और दूसरी तरफ विपक्ष पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा, चुटकी ली और कहा कि अगली बार जब आप आइएगा तो कोई भी नहीं बचेगा, यानी 29 के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने संकेत दे दिया है। बिल्कुल, देखिए हमने पहले ही कहा है कि नीतीश कुमार की भूमिका चुनाव के दरमियान भी थी। अगर नीतीश एनडीए के साथ नहीं होते तो आज एनडीए की जो बिहार में जीत हुई है शायद वो नहीं मिल पाती। दूसरी बात है कि जो सरकार का गठन हो रहा है उसमें भी जदयू की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि बिहार से अगर 4 दल हैं एनडीए घटक में तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और जदयू ही है। तो ऐसी परिस्थिति में जदयू की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसीलिए नीतीश कुमार के समर्थन की जरूरत सबसे ज़्यादा नरेंद्र मोदी को थी। नीतीश ने केवल समर्थन ही नहीं दिया है, उन्होंने भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ हर कदम पर साथ चलने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि बिहार की जो मांगे हैं उस मांगों को पूरा कर दिया जाए। और यह जो संकेत दिया है नीतीश, इससे उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि आने वाले दिनों में बिहार की जो समस्याएं हैं उनका निदान होना है। और दूसरी बात, नीतीश ने प्रधानमंत्री के समक्ष कहा कि इस बार की सरकार में इतना बेहतर काम होगा कि जो भी रुके हुए काम है, चाहे आप ये समझिए कि बेरोजगारी का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, अग्निवीर का मामला हो, ये सारे मामले जो हैं उस मामले पर भी केंद्र सरकार जल्द से जल्द बेहतर फैसला लेगी और 5 साल में यह सरकार ऐसा काम करेगी कि जिन मुद्दों को विपक्ष ने उठाया है वो मुद्दे अब कोई प्रासंगिक नहीं रहेंगे और वो मुद्दे ही खत्म हो जाएंगे। जी अब बिल्कुल अशोक जी, तो जो कयास लगाए जा रहे थे इसको लेकर कि किसकी सरकार बनेगी, आज उसको लेकर तस्वीरें साफ हो गई हैं। ऐसे में 9 जून की अगर बात की जाए तो विपक्ष के लिए ये कितना चिंताजनक हो सकता है? विपक्ष को भी इस चुनाव में सफलता मिली है शिखा, और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष की भी संख्या बल अब कमजोर नहीं है। लेकिन ये बात अलग है कि विपक्ष के पास सत्ता तक पहुंचने के लिए आंकड़े नहीं हैं और उस जादुई आंकड़े को पाने के लिए विपक्ष का प्रयास भी अभी कारगर नहीं होगा, क्योंकि एनडीए के पास 303 सीटें हैं। इसके अलावे कई और निर्दलीय सांसद हैं जो समर्थन दे सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में विपक्ष के पास अभी बहुमत का आंकड़ा यानी कि
273 सीटें चाहिए, उसे 272 सीटें चाहिए, तो वो उसके पास नहीं है। इसलिए विपक्ष सरकार तो नहीं बना पाएगा, लेकिन विपक्ष की जो मजबूती हुई है, विपक्ष को जो ताकत मिली है इस चुनाव से, इसका असर सदन के अंदर और बाहर भी दिखेगा। और कल भी आपने देखा होगा कि चुनाव संपन्न होने के बाद, यानी कि काउंटिंग खत्म होने के तुरंत बाद, कल राहुल गांधी ने जिस तरह से बयान दिए हैं और सरकार को घेरने की कोशिश की है, तो सेंसेक्स को लेकर के, तो वैसी परिस्थिति में आप ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में विपक्ष सरकार को हर मुद्दे पर, जनहित से जुड़े मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेगा और विपक्ष यह साबित करने की कोशिश करेगा कि तीसरी दफे भी नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने हैं वो जनता के हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं और जनता की समस्याओं का निदान करने में वो विफल रहे। तो विपक्ष का ये आक्रामक तेवर रहेगा, लेकिन पहले कल का जो मंत्रिमंडल विस्तार होता है, प्रधानमंत्री जब शपथ लेते हैं और फिर मंत्री कौन कौन से मंत्री शपथ लेते हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इसमें बिहार की क्या भागीदारी मिलती है और बिहार को कौन कौन सा विभाग मिलता है। जी।